आज बिल्कुल मीनार पाकिस्तान के साए तले से मैं हूँ लियाकत अंसारी दुनिया न्यूज़ से और बात करते हैं नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर के इस्तकबालिया जलसे के लिए तमाम इंतजामात को मुकम्मल कर लिया गया है। आज मुस्लिम यून की लाहौर की तमाम जो साबिक अरकान असम्बली और टिकट होल्डर पर मुंतखब क़यादत थी, उन्होंने बड़े फैसलों को हतमी शक्ल दी है। ये क्या फैसले हुए हैं, इन्हीं के बारे में जानते हैं आज। बिलाल यासिन साहब, आप इस पूरे पंडाल को देख रहे हैं, मामलात को क्या फैसले हुए? सुना किसी एमपीए, किसी एमएनए, किसी मरकजी रहनुमा का कोई खिताब नहीं, सबकी छुट्टी। देखिए, छुट्टी की बात नहीं है, लोग सुनने मियां नवाज शरीफ को आ रहे हैं और ये एक रवायती कट थोड़ी है। ये पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं उसमें तो चीज़ ही ये लोगों को सूट करती है कि लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का सलूशन दिया जाए। और ये तो सारी चीज़ें लंदन में तय हुई हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पे आके कोई रवायती खिताब नहीं करना। उन्होंने अपनी किया हुआ जो उन्होंने ये बड़े दावे या बड़े वादे यहाँ पे आके नहीं करने या झूठ नहीं बोलना, उन्होंने सच पे हम अपनी बात करनी है। क्या प्लान, क्या जलसे का उस दिन क्या होगा? मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो मेरे इल्म में है कि तलावत कलाम पाक, फिर उसके बाद नाज शरीफ होगी, फिर कौमी तराना होगा, फिर 2 मिली नगमे हैं और उसके बाद मिली नगमे कौन से फनकार हायर किए हैं? जी 2 मिली नगमे होंगे। उसमें एक साहिर अली बगा का एक सिलेक्ट हुआ है, एक वारिस बेग का सिलेक्ट हुआ है। पीटीआई वाला टच देना चाह रहे हैं कि वो भी फनकार अबरारुल हक उनका। उसकी जो एक एक वर्ड पे ना उस पर गौर हुआ और वो बिल्कुल आप देखेंगे कि उसमें एक जो मुहिब्बे वतन वतनी जो है वो झलक के सामने आएगी। मैं तो सुन चुका हूँ। ये नगमे नुगमे आज खान दे जलसे च नच्चन नूं दिल करदा तो तराने चलते थे। कोई बात नहीं होनी। ये तो पाकिस्तान की अपने पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का सबूत होएगा कि हमने जो मिली नगमे वहाँ पे जो सिलेक्ट किए हैं वो कौम जब सुनेगी। कल उसको लॉन्च कर रहे हैं, कल 16 को एक मुकामी होटल में लॉन्च करें। आप सुनिएगा, सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की वर्डिंग है उनकी। खोखर साहब, आप बताएं कि उस दिन ये पंडाल है कितना, कितने एकड़ पर में कितनी कुर्सियां लगा रहे हैं, कितनी लाइट्स हैं और क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कोई पैमाइश तो नहीं की, लेकिन मीनार पाकिस्तान का एक अपना एक है। लेकिन आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा इज्तिमा आपने देखा होगा ना, देखेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा इज्तिमा होगा। कह रहे हैं 40,000 कुर्सियां लग रही हैं, कोई 1400 फुट लंबा है और 1200 फुट चौड़ा ये पंडाल है। मैंने 1 लाख कुर्सी लगे या एक ना लगे, मैं ये दावे से कहता हूँ कि ये 10 लाख से ऊपर अफराद होंगे। सिर्फ मीनार पाकिस्तान नहीं, पूरा लाहौर जो है ना आपको जलसा का नजर आएगा। मीनार पाकिस्तान का जो स्टेज है वो कितना बड़ा है और उसमें कौन कौन से कायदीन होंगे, किस लेवल की लीडरशिप होगी? वो मेरे ख्याल में कोई 80 फुट चौड़ाई में है और 24 फुट 80 फुट लंबाई में और 24 फुट चौड़ाई में है। खैर साहब, अभी बिलाल यासिन साहब बता रहे थे कि 200 बंदों की एक वॉलंटियर फोर्स बनाई है। वो क्या, कोई पीटीआई के लोगों पे नज़र रखने के लिए कोई यहाँ आकर कोई खराब साजिश? हर जलसे की एक अपनी डिसिप्लिन कमेटी होती है, क्योंकि बिलाल साहब पंडाल को देख रहे हैं तो वो डिसिप्लिन कमेटी जो है वो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, और ये आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। आपने अक्सर शर्ट्स पहने हुए हमारे दोस्तों को देखा होगा जिन्होंने टी शर्ट्स पहनी होती है, तो वही दोस्त जो हैं वो वॉलंटियर के तौर पर काम करेंगे और इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है। और जैसा मेरे दोस्तों ने कहा है, इंशाल्लाह ना माजी में आपने मीनार पाकिस्तान पर इतना बड़ा इज्तिमा देखा होगा, ना इंशाल्लाह अगले 10 साल आप देखेंगे इतना बड़ा इज्तिमा होगा। साहब, आपको इस वक्त सभी कुव्वतों की हमायत हासिल है। इंतजामिया ने पहली दफा है कि 8 दिन पहले ही जलसे की इजाजत दे रही बेचारी पीटीआई को। एक मैं अंसारी साहब याद करा दूं कि एक जलसा यहाँ पर ऐसा हुआ था जिसको 2-2.5 महीने पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया था, और कौन कौन सी, मैं एजेंसी की बात नहीं करता, कौन कौन सी कुव्वत समेत आपके सारों ने, आपसे मुरादा मीडिया ने समेत उस जलसे को 2 महीने से लाइव दिखाया था। इंशाल्लाह ताला उस जलसे से डबल जलसा होगा अल्लाह ताला। साहब, मीनार पाकिस्तान की तारीख है कि यहाँ पर 1940 में पहला जलसा हुआ तो पाकिस्तान बना। यहाँ पर पीटीआई के चेयरमैन का जलसा कामयाब हुआ तो वो प्राइम मिनिस्टर बना। यहाँ पर नवाज शरीफ का एक जलसा बड़ा कामयाब हुआ तो प्राइम मिनिस्टर बने। अब आज के बाद ये जलसा भी जो है इमरान खान जो मियां नवाज शरीफ है उसके प्राइम मिनिस्टर बनने की तरफ जाएगा। देखें, जो मियां नवाज शरीफ साहब के अकेले हिताब का थीम है ना, मियां नवाज शरीफ इस वक्त सिंबल है होप के। मियां नवाज शरीफ वो प्राइम मिनिस्टर है जिसने हर दौर में अपने मुश्किल में पाकिस्तान को पकड़ा और आसानी में लेकर गया। तो अब हमारी जो आखिरी उम्मीद है अल्लाह के फजल के बाद, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। और उस दिन जो वो रोड मैप देंगे, जब वो बात करेंगे, वो पूरा प्लान बताएंगे कि किस तरह मैं अवाम की महंगाई को कंट्रोल करूंगा, किस तरह पाकिस्तान की मीशत को दोबारा डगर पे लेके आऊंगा। और इंशाल्लाह उस जलसे के बाद पाकिस्तानी अवाम जो है उनके डिप्रेशन में भी कमी होगी और इंशाल्लाह उम्मीद जागी। साहब, लगता है कि इस जलसे में सरमाया आपका ही लग रहा है, हर तरफ खोखरों का पैसा, खोखरों का पैसा, खोखरों का पैसा। आप भी कहते रहे, मुझे क्या तकलीफ ये कितना का पैसा है? इधर पैसा कोई लग कोई नहीं रहा। 50-60 करोड़ रुपया तो मामूली बात है। इधर पैसा लग ही नहीं रहा। जो MP MN हैं वो अपनी मदद खुद लेके आ रहे हैं, वर्करों को ट्रांसपोर्ट भी खुद दे रहे हैं। और यकीन कीजिए
हल्का वाइज हमें मैसेज आ रहा है, हमें बताया हमने किस पंडाल पे आना है, कहाँ पे आना है। हमने फिर कोऑर्डिनेटर लगाए हैं कि जो वार्ड वाइज एक एमपीए को कितना टारगेट दिया है? नहीं मुख्तलिफ टारगेट है, लेकिन टारगेट नहीं दिया। वो खुद जो वहाँ आना चाहते हैं उन्होंने अपने अपने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर को उन्होंने डाटा दिया। वो जो इकट्ठा हो रहा है वो एमपीए के पास अच्छा, जो 1 to 5 वाला पैकेज दिया था वो बरकरार है? वो सारी गलत प्रोपेगेंडा था। एक भी बंदा साबित कर ये ऐसे होता ही नहीं। वो मर्जी है ना मीडिया की। लेकिन अब देखा है कि नून लीग के जलसे हों, पंडाल छोटा हो, छोटी मीटिंग हो, खाबे खूब चलने लग गए हैं, बिरयानी, कोरमा, मटन। सुन्नत नबवी है जी, सुन्नत नबवी है। ये खुश नसीबी है। मेरा तो घर जब कराने है मैंने फिर भी वो उनको खाना दे दिया था। मिर्जा साहब कितने बंदे लाएंगे? इंशाल्लाह जी तुसी देखोगे पूरा लाहौर जलसागाह होगा। आप तो एक हल्के की बात कर रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा जलसा आज तक ना यादगार में हुआ है। आपने कहा है ना कि जहां जिसका जलसा कामयाब होता है वो वज़ीर आज़म बनता है। अल्लाह के फजल से ये बहुत बड़ा जलसा कामयाब होगा और मियां नवाज शरीफ साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और महंगाई पे कंट्रोल होगा। जहाँ से ये तरक्की का 2017 से रुका था ना, वहाँ से मियां अच्छा, यहाँ पर कोई ताजर रहनुमा भी मौजूद हैं। ताजर तो समझा जाता है कि मुस्लिम नून की पॉकेट हैं, पक्की पीटीआई के खिलाफ होते हैं और सारा जो है सिर्फ नून लीग के साथ। कितने के ताजर आएंगे यहाँ पर? इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से ताजर यहाँ पे आएंगे और ख़ुसूसी तौर पे लाहौर से हज़ारों की तादाद में जो है वो यहाँ पे ताजर होंगे पंडाल में। और हमने रिक्वेस्ट की है कि हमारा लाहौर का एक पंडाल ही लहदा लगाया जाए ताकि आपको पता चले। अच्छा, ये आप बताएं कि पीटीआई के जलसों में तो खवातीन हज़ारों की तादाद में होती हैं और बड़ी पुरजोश होती हैं। पीएमएलएन का खवातीन के लिहाज से क्राउड बड़ा डेड होता है। इस दफ़ा इंशाल्लाह हम अपने कायद का पूरे इस्तकबाल करेंगे अच्छे तरीके से। पूरी मिनॉरिटी की यूथ आएगी। 15-20 हज़ार खवातीन होंगी इंशाल्लाह इससे ज़्यादा होगी। अच्छा, इससे ज़्यादा होंगे। तो क्या पीटीआई को सामने रखा है कि उनका रिकॉर्ड तोड़ना है खवातीन का? नहीं, हमने किसी का रिकॉर्ड नहीं तोड़ना, हमने अपने कायद का इस्तकबाल करना है। अच्छा खायद साहब, रिहर्सल के लिए जो है 20 तारीख को पंडाल में कौन कौन आएगा? पंडाल में सीनियर लीडरशिप आएगी। हम 20 से पहले ही इंशाल्लाह आपको फिनिश टच दे देंगे, क्योंकि आज एक्सपेक्टेड है कि आज मरियम साहबा भी पहले विजिट कर सकती हैं। जी बिल्कुल, उनको हम इनवाइट करेंगे। सदर लाहौर जनरल सेक्रेटरी खड़े हैं, वो इनवाइट करेंगे उनको कि जब सारा लाइटिंग हो जाएगी, जब स्क्रीन्स लग जाएंगी, साउंड सिस्टम चेक हो जाएगा, सारी कुर्सियाँ स्टेज सज जाएगा और ये दीदनी होगा। हम इन्होंने सदर साहब ने तो उनको रिक्वेस्ट की हुई है कि 21 से पहले जो 20 की रात है उसको हमारे जो मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिविस्ट हैं वो उसको चांद रात का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये जो है सब लगता है कि ये जलसे की नहीं इक़्तिदार संभालने की तैयारी हो रही है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये ईद है 21 अक्टूबर जो ना ये लगता है किसी ने आपको यकीन दिला दिया, पैसा खूब लगाओ, इक़्तिदार आप। यकीन इस बच्ची ने दिलाया, आपने उसका जज्बा नहीं देखा। यकीन ताजरों ने दिलाया, यकीन मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह की बार है, ये वर्कर के चेहरे से नज़र आ जाता है और जब जज्बा नज़र आए तो यकीन इक़्तिदार नज़र आता है। ऐसा फिर वजारत संभालने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात ने मौका दिया तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का झंडा थाम के पाकिस्तान को दोबारा उसी तरह तरक्की पे लेके जाएंगे जैसे हमने 2017-18 में लेकर गए थे। मियां साहब इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं या सिर्फ आपकी कैंपेन चलाने आ रहे हैं? मियां नवाज शरीफ के टिकट के बगैर, मियां नवाज शरीफ की स्टैम्प के बगैर मुझ जैसा कारकुन अपना वोट नहीं ले सकता। मेरा तो अपना वोट भी उसकी मानता है। जब वो लड़ेगा तो आलम क्या होगा इंशाल्लाह। ये थे मुस्लिम लीग नून के जो साबिक अरकान असम्बली और तंजीमी ओहदेदार जो वाक़तन यहाँ पर इस जोश जज्बे से तैयारी कर रहे हैं कि टेक्सौली तक जो है वो पंडाल को वसी किया जाएगा। मीनार पाकिस्तानी नहीं, इसके अतराफ़ की सड़कों को भी जो है इनका दावा है कि पैक कर दिया जाएगा।